नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार प्रैक्टिस जीके में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो प्राचीन इतिहास के शैव धर्म तथा वैष्णव धर्म से संबंधित है। उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं या आगे जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे और मिसलेनियस आदि सभी विषयों पे दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है आके प्रैक्टिस जीके चैनल पे आके प्रैक्टिस करना क्वेश्चन का, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए अपने दोस्तों को। जुड़े रहिए प्रैक्टिस जीके से दोस्तों, अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। शुरू करते हैं हमारा जो आज का जो टॉपिक है कि शैव धर्म तथा वैष्णव धर्म से के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्लीज़ सब्सक्राइब प्रैक्टिस जीके। तो दोस्तों, आप लोग को अगर चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस जीके चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। शुरू करते हैं दोस्तों, हमारा आज का जो विषय वस्तु है इतिहास से है। उसकी पहले प्रश्न की तरफ देखेंगे कि शिवलिंग पूजा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला। ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों। ए हड़प्पा काल, बी वैदिक काल, सी मौर्य काल या डी गुप्त काल। सही आंसर है दोस्तों ए हड़प्पा काल। शिवलिंग पूजा के जो प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य है वो हड़प्पा से मिला है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में शिव का क्या नाम है। सही आंसर है दोस्तों ए रुद्र नाम है ऋग्वेद में शिव का। अगला प्रश्न, शिव का पाशुपति नाम किस वेद में है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अथर्ववेद में। अथर्ववेद में शिव को पशुपति कहा गया है, भव कहा गया है, सर्व कहा गया है, सर्व, उसके बाद भूपति कहा गया है। क्या कहा गया है, भूपति। ये चार आपको याद रखना है कि भव, सर्व और पशुपति और भूपति, ये चारों इनका नाम कहाँ लिया गया है, अथर्ववेद में लिया गया है। अगला प्रश्न, किस पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन है। सही आंसर होगा दोस्तों ए मत्स्य पुराण में जो है वो शिवलिंग पूजा का जो है वो स्पष्ट वर्णन है। अगला प्रश्न है कि रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस आरण्यक में मिलता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए तैत्तिरीय आरण्यक में। अगला प्रश्न देखते हैं कि वामन पुराण में कितने शैव संप्रदाय हैं। सही आंसर है दोस्तों ए 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय का भाग नहीं। यहाँ पे होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शैव संप्रदाय का भाग नहीं है। किस संप्रदाय का भाग नहीं है, तो शैव संप्रदाय का भाग नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ई रुद्राक्ष शैव संप्रदाय का भाग नहीं है, क्योंकि जो हमने बताया कि वामन पुराण के हिसाब से 4 शैव संप्रदाय हैं। पहला पाशुपत, दूसरा लिंगायत, तीसरा कापालिक और चौथा कालामुख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान शिव के कितने अवतार हुए हैं। सही आंसर होगा दोस्तों ए भगवान शिव के 18 अवतार हुए हैं। अगला प्रश्न, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी लकुलिस। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। सही आंसर होगा दोस्तों बी मक्खलीपुत्र गोसाल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे। सही आंसर होगा दोस्तों सी पूर्ण कश्यप। अगला प्रश्न है कि यादृच्छावाद संस्थापक से संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। सही आंसर होगा दोस्तों डी आचार्य अजीत। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। सही ऑप्शन है दोस्तों ई पकुध कच्चायन। अगला प्रश्न, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन। सही आंसर है दोस्तों ए संजय विट्ठलीपुत्र। विट्ठलपुत्र
विट्ठल लिखा है, कहीं कहीं पे विट्ठली पुत्र लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना उसमें। अगला प्रश्न है कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों ए, भैरव को कापालिक संप्रदाय का इष्ट देव कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? सही आंसर है डी, श्रीशैल को कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय को जंगम कहा गया है? सही आंसर है दोस्तों सी, लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा गया है। कहाँ कहा गया है? दक्षिण में, दक्षिण की तरफ कहा गया है क्या? लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा गया है। सॉरी। अगला प्रश्न, शून्य संपादने किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? सही आंसर होगा दोस्तों सी, लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है शून्य संपादने। अगला प्रश्न है कि लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, अल्लभ प्रभु को लिंगायत संप्रदाय का एक प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों सी, पंचार्थिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, पाशुपत संप्रदाय के आचार्य निम्नलिखित में से कौन से थे? वही हैं, एक ही प्रश्न है, अल्लभ प्रभु। अगला प्रश्न है कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? सही आंसर होगा दोस्तों बी, महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। ये लोग क्या करते हैं? नर कपाल अर्थात खोपड़ी, इंसान की खोपड़ी में भोजन करते हैं, जल भी पीते हैं, या सूरापान भी उसी के साथ करते हैं, और अपनी चिता पर, अपने शरीर पर जो है वो क्या करते हैं? चिता की भस्म लगाते हैं। किस संप्रदाय के लोग हैं वो? कालामुख संप्रदाय के लोग हैं। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न, नैनार संतों की संख्या कितनी है? सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी, 63। अगला प्रश्न है कि पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के किस गांव में है? सही आंसर होगा दोस्तों ए, देवपाटन। अगला प्रश्न, पशुपतिनाथ का मंदिर किस देश में है? सही आंसर होगा दोस्तों सी, नेपाल। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे है? वो नेपाल में है। नेपाल के कहाँ? काठमांडू, जो इसका ये काठमांडू है ना, इसका जो राजधानी, उसके देवपाटन गांव में है। अगला प्रश्न है कि पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे है? सही आंसर है दोस्तों बी, बागमती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? सी इज़ द राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, उपनिषद से वैष्णव धर्म की जानकारी सर्वप्रथम मिलती है। अगला प्रश्न, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों ए, कृष्ण। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? सही आंसर है दोस्तों बी, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न, कृष्ण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, बेसनगर अभिलेख। अब बेसनगर अभिलेख कहाँ पे है? तो यह विदिशा में है। कहाँ पे? विदिशा में। विदिशा कहाँ पे है? यह मालवा में है। मालवा कहाँ? मध्य प्रदेश में। याद रखना कि बेसनगर कहाँ पे है? तो ये विदिशा में है। विदिशा कहाँ पे है? तो मालवा वाला क्षेत्र है। मालवा वाला क्षेत्र मतलब कहाँ? आधुनिक मध्य प्रदेश में है। अब इसको लिखवाया किसने था? तो बेसनगर अभिलेख को लिखवाया था हेलियोडोरस ने। नाम याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। कब लिखवाया था? 135 BC में।
इतने सारे फैक्ट आप इस बेस नगर अभिलेख से याद रखिएगा। बाकी गिरनार का तो ये जो गिरनार अभिलेख को जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। इसको रुद्रदामा ने लिखवाया था। नासिक को गौतमी ने लिखवाया था। ऐहोल को पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। ये सब आपको सारे अभिलेख और उनको किसने लिखवाया है ये सब आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप पढ़ सकते हैं ये सब बातें। अगला प्रश्न है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है। सही आंसर है दोस्तों बी, पुराण। पुराणों में कौन सा पुराण? तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां थीं? सही आंसर होगा दोस्तों बी, 6 तीलियां थी। देखिए ये प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है। आजकल ऐसे ही प्रश्नों का ट्रेंड है। ए मतलब यहाँ पे आपको मिलान करना है ए का 1 2 3 4 5 से, मतलब ABCD का 1 2 3 4 से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको एक बात भी समझाते हैं, मतलब कि ट्रिक टाइप है, आप समझ लो कि हम कहते हैं ना 3 देवता कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सबसे मतलब जल्दी प्रकट होते हैं, फिर विष्णु, फिर महेश। ये इस तरह के सोचें तो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ना। ब्रह्मा जो है वो बोलते हैं भैया तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम क्या हो? तुम एक सीधा सीधा बात हो, द्वैत हो जाओ। ब्रह्म किसको कहते हैं? बोलते ब्रह्म चाहते हैं कि आप द्वैत हो जाओ। ठीक है। बोले रुद्र, रुद्र मतलब शंकर महादेव। बोले रुद्र के लिए तो तुमको भैया क्या होना पड़ेगा? शुद्ध होना पड़ेगा, तभी रुद्रदेव प्रसन्न होंगे, तभी हमारे शंकर जी प्रसन्न होंगे, वरना वो क्या कर देंगे? आपको भस्म लगा के शुद्ध कर देंगे। तो रुद्र का जो क्या होगा वो शुद्धाद्वैत होगा। अच्छा, अब बचता है क्या? विशिष्टाद्वैत। भगवान विष्णु स्वयं ही विशिष्ट हैं भैया। बोले कैसे? बोले वो तो क्षीर सागर में रहते हैं, दूध वाले सागर में, ये तो विशिष्ट ही बात है। हाँ, और शेष नाग पर रहते हैं, ये विशिष्ट बात है ना। तो इसलिए विष्णु जी क्या हैं? वो विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। अब बचा सनक संप्रदाय, चूँकि इसमें किसी देवता का नाम ही नहीं है, इसलिए आप द्वैत हो अद्वैत हो कोई भी बात हो चलेगा, अर्थात द्वैत रहो, तो वो सनक संप्रदाय से संबंधित है। फिर समझ लीजिए, ब्रह्म कहते हैं हमको द्वैत चाहिए, तो ब्रह्म का संबंध द्वैत से है। रुद्र क्या कहते हैं? तो हमको शुद्ध चाहिए, तो रुद्र संप्रदाय जो है वो शुद्धाद्वैत से। विष्णु को क्या चाहिए? बोलते हैं भैया हम तो विशिष्ट हैं, तो हमको विशिष्ट ही चाहिए, तो वो विशिष्टाद्वैत हैं। और सनक संप्रदाय जो है वो द्वैत से संबंधित है। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने वाला है। देखिए आप लोग इसको मिलान कीजिए। तो इसका मिलान भी हम शुरू करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि वैष्णव संप्रदाय किससे संबंधित है? रामानुज से। अच्छा, फिर ब्रह्म संप्रदाय किससे संबंधित है? वो आनंद तीर्थ से। फिर रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? तो वो वल्लभाचार्य से संबंधित है। सनक संप्रदाय किससे संबंधित है? तो वो निम्बार्क से संबंधित है। ये सभी क्या हैं? ये संप्रदायों के आचार्य हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रह्मसूत्र किस संप्रदाय की पुस्तक है? ए बरकरी, बी श्री वैष्णव, सी परमार्थ या डी राम भक्त। तो जो ब्रह्मसूत्र है दोस्तों वो किससे संबंधित है? श्री वैष्णव धर्म संप्रदाय से संबंधित है। ब्रह्मसूत्र किससे? श्री वैष्णव से। अगला प्रश्न है कि परमार्थ संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक का नाम बताइए। ए दासबोध, बी ब्रह्मसूत्र, सी अध्यात्म रामायण या डी देवसूत्र। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए दासबोध। अगला प्रश्न, राम भक्त संप्रदाय की पुस्तक का क्या नाम है? सही आंसर है दोस्तों सी आध्यात्म रामायण। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विष्णु के वराह अवतार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? ए मौर्य, बी गुप्त, सी संगम या डी सातवाहन। तो जो विष्णु का वराह अवतार था वो गुप्त काल से संबंधित था, इसलिए क्या बी इज़ द राइट ऑप्शन होगा। बस दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। शैव धर्म और वैष्णव धर्म से जो भी प्रमुख प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ये दोस्तों हमारे
प्रीवियस ईयर कलेक्शन हैं और जो आगे पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं हर टॉपिक से। हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है। जैसे अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे मतलब कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो एक एक टॉपिक से, जैसे हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद वैदिक सभ्यता वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आप समझेंगे तो जितने भी विदेशी यात्री हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। उसके बाद देखेंगे तो आप जो महाजनपद टाइम है उससे संबंधित हो गए हैं। तो ये सारे हम क्या करेंगे कि पूरे हिस्ट्री को, एंशिएंट हो, मिडिवल हो या मॉडर्न हो, पूरे की पूरे हिस्ट्री को हम क्वेश्चन फॉर्म में बदल देंगे। दोस्तों आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, बस ज़रूरत है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों आप लोग अगर सपोर्ट करते रहे ना तो पूरी की पूरी हिस्ट्री, मतलब जितना भी पूरा जीके का टॉपिक है वो सारा हम क्वेश्चन फॉर्म में बदल देंगे। मतलब आप चाहें तो पूरी की पूरी हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या तो एग्ज़ाम में आए हुए या आगे एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन। बस दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जोड़िए और लोगों को, ताकि और लोग भी आ सकें, पढ़ सकें जो पढ़ना चाहते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।